यदि तुम्हें आज हमारा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हें हमारा यह वरदान भी अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि संसार में हमने कुछ खास बच्चों के लिए ही यह संदेश देने का निर्णय किया है और कुछ खास बच्चों को ही हम एक ऐसा वरदान देंगे कि वो वरदान केवल भाग्यशाली बच्चा ही प्राप्त कर पाएगा। और वो भाग्यशाली बच्चे भी तुम हो मेरे बच्चे, क्योंकि वरदान को प्राप्त वही बच्चा कर सकता है जिस बच्चे के अंदर कुछ ऐसे गुण हों जो कि हमें अपनी ओर आकर्षित कर पाएं और हमें प्रसन्न कर पाएं। वो कौन से गुण हैं वो तो हम तुम्हें बताएंगे ही, लेकिन इसके पहले तुम हमारी खुशी के लिए केवल एक बार जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखना। और तुम ध्यान रखो कि हम जो आज तुम्हें बताने वाले हैं उस बात को तुम बहुत ही ज़्यादा धैर्य से और शांति से सुनोगे और समझोगे, क्योंकि यदि तुम जल्दीबाजी में हमारी बातों को सुनोगे तो ना तुम्हें हमारी बात समझ में आएगी और ना ही वरदान देने का कारण। और इसके साथ ही वरदान प्राप्त करने के पश्चात उस वरदान का तुम सही से लाभ नहीं उठा पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन में ऐसे मौके को बार बार प्राप्त कर पाओगे। इसलिए बोली हुई बातों को बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म रूप से समझने का प्रयास करना मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम बातों को समझ गए तो जीवन भर उस वरदान का लाभ पूर्ण रूप से उठा पाओगे और जीवन में तुम्हें स्वयं पता चलेगा कि तुम कितने भाग्यशाली व्यक्ति हो, क्योंकि किसी का भाग्य किस प्रकार जागृत होता है इस बात का जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुमसे और बच्चों को भी सीख मिलेगी और वो भी स्वयं के लिए उसी प्रकार से कार्यों को करना प्रारंभ करेंगे और वो अपने जीवन में हमसे वरदान निश्चित ही प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जो कहते हैं उसे सुनो और समझो, क्योंकि यदि आज तुम हमारी बातों को सुनकर समझ गए तो निश्चित ही अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त करोगे और अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करोगे। क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि तुम हमें बहुत ही प्रेम करते हो और हम पर अपना पूर्ण विश्वास रखते हो। तुम्हें इस प्रकार से आभास होता है कि हम तुम्हारी हर बात को सुनते और तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करते हैं और यह सत्य भी है। लेकिन तुम्हारे जीवन में यदि कोई ऐसी इच्छा रह जाए जो हम पूर्ण ना करें तो तुम ये नहीं समझ पाते कि वो इच्छा हमने जो पूर्ण नहीं की उसमें भी तुम्हारे लिए कोई भलाई छुपी हुई है। अर्थात तुम्हारे जीवन का वो एक ऐसा पहलू होता है जिसे तुम समझना भी चाहो, लेकिन तुम्हारे मन का जो एक कोना होता है वो खाली रह जाता है और तुम उस बात को सोचकर उदास हो जाते हो। लेकिन आज हम
तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि जब हम किसी एक इच्छा को अधूरा रखते हैं तो उसके बदले हम उतनी बड़ी इच्छा पूर्ण नहीं करना चाहते, ये अर्थ होता है, बल्कि हम इससे भी बड़ी इच्छा को पूर्ण करने की तैयारी कर चुके होते हैं और तुम्हारे कर्मों के अनुसार हम ये निर्णय ले चुके होते हैं कि तुम छोटी सी इच्छाओं को पूर्ण करने के लायक हो चुके हो या नहीं। और तुम अब हमारी बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो कि हमने जो तुम्हारे लिए सोचा है उस सोच के पीछे की वजह कुछ खास है। वो ये कि तुम्हारा प्रातःकाल उठना और तुम्हारा नम्रता से सबको जय श्री राम बोलना, और तुम जब भी किसी को सर झुकाकर नमस्कार करते हो, हर वक्त तुम राम का नाम लेते हो, और यह राम का नाम जितने बार तुमने अपनी जुबान से लिया है उतने बार मेरे हृदय को ये शब्द छू जाते हैं, क्योंकि मैं और राम एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। और जब तुम उनका नाम लेते हो तो तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो, मुझे इतना स्नेह देते हो, अर्थात तुम प्रेम से बोले गए एक एक शब्द का उच्चारण जब जब करते हो तब तब तुम मेरे हृदय को करुणा से भर देते हो, और ऐसा शब्द सुनते ही मैं प्रसन्नता से मग्न हो जाता हूँ। और लक्ष्मी हमेशा मुझसे कहती हैं कि यह व्यक्ति कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगता और ना ही इसकी ज़्यादा कुछ अपने जीवन में पाने की चाह है। यह बस राम का नाम लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, और यह कुछ ज़्यादा विचार भी नहीं करता, क्योंकि इसने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा आप पर पूर्ण विश्वास है। और बस इतना समझ लो कि लक्ष्मी के कहते ही और हम अपने हृदय से तुम्हारे लिए विवश हो गए हैं कि हम तुम्हें वो वरदान दें जिसे प्राप्त करने के बाद तुम संसार के एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिस व्यक्ति की तरह हर व्यक्ति बनना चाहेगा। हर व्यक्ति के हृदय में यह धारा अवश्य उत्पन्न होगी कि काश मैं भी इस व्यक्ति की तरह ही बन पाऊँ, क्योंकि सच तो यह है कि संसार में कुछ भी प्राप्त करना ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन इस संसार में सब कुछ त्याग करके एक महान व्यक्ति बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और तुम इसी तरह का त्याग कर रहे हो। तुम्हें ज़्यादा सुख सुविधाओं की ना तो आवश्यकता होती है और ना ही तुम कुछ खास प्रसन्न होते हो। तुम केवल अपने मन से अत्यंत सुखी हो, और तुम्हारा मन किसी भी अवस्था में प्रसन्न रहता है, चाहे तुम्हारे ऊपर कुछ परेशानियां ही क्यों ना हों, लेकिन तुम फिर भी प्रसन्नता में मग्न रहते हो। अपने हृदय को कभी भी कष्ट नहीं होने देते। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान हो चुका है कि ब्रह्मांड की शक्ति और हम तुम्हें देख रहे हैं। तुम जो कर रहे हो केवल तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास है,
और तुम्हारा यह विश्वास बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तुम गलत नहीं कर रहे तो तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं होने वाला, ना तो इस सृष्टि में और ना ही मेरी शक्तियों के होते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत व्यवहार होगा। और अब सुनो, जो वरदान मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो ये है कि तुम अपने जीवन में एक ऐसी जगह प्राप्त करोगे जिस जगह को प्राप्त करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। अर्थात तुम अभी से लेकर कुछ समय उपरांत इस बात को अवश्य स्मरण रखना कि तुम एक ऐसी जगह प्राप्त करने वाले हो जिस जगह को प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां मिलना प्राप्त हो जाएंगी और तुम उन जिम्मेदारियों को भली भांति निभाओगे और निभाते हुए जीवन में अपने सभी धर्मों को निभाते हुए उन सभी का कार्य तुम संभालोगे। अर्थात जिस प्रकार से एक राजा के मंत्री होते हैं और राजा राज्य चलाते हुए मंत्री के साथ साथ सभी का ख्याल रखता है और वो उन सभी की सुख सुविधाओं को जुटाने में लगा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर इतना भार होता है कि वो अपने जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे जीवन में उनका भार उठाने में आनंद आता है और वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी शीघ्र ही आने वाला है वह समय जहाँ पर तुम्हें कई लोगों के प्रति जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और उन जिम्मेदारियों को तुम निभाना। और इसके साथ साथ एक वरदान तुम्हें तुम्हारी माँ लक्ष्मी भी देंगी और कुछ बताएंगी। उनकी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनकर समझना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यदि तुम इन 3 कार्य को कर रहे हो तो निश्चित ही तुम मेरा एक वरदान प्राप्त करोगे और वो वरदान तुम्हारे जीवन में हर कमी को पूरा कर देगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी ना तो कमी रहेगी और ना ही तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी रहेगी। ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। और वो कौन से 3 कार्य हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊँगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि तुम बहुत ही ज़्यादा आलस्य करते हो तो तुम इस बात को समझ लो कि तुम इन 3 कार्य को नहीं कर सकते, ना तो कर सकते हो और ना ही कर पाओगे, क्योंकि इन 3 कार्यों को करने के लिए तुम्हें आलस्य को पूरी तरह से त्यागना होगा, अर्थात छोड़ना होगा। तभी तुम इन 3 कार्यों को कर सकते हो, जिसमें से सबसे पहला कार्य है प्रातः काल में सूर्य के निकलने से पहले, अर्थात 1.5 घंटे पहले तुम्हें जग जाना चाहिए, क्योंकि
तुम्हारे जीवन का सुनने वाला ये साधारण सा शब्द बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान है। यदि तुम सूर्य के निकलने से काफ़ी समय पहले उठते हो तो तुम्हें दैवी शक्तियों का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है, और दूसरा, तुम्हारा पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है क्योंकि तुम्हारे सुबह के सभी कार्य जल्दी से पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि जितने देर बाद उठोगे उतना ही कार्यों को करने में विलंब होता है, और जितना जल्दी कोई भी व्यक्ति प्रातःकाल उठता है उतने जल्दी उसके कार्यों से वह निवृत्त होकर स्नान कर पूजा पाठ कर पाता है। और पूजा सूर्य के निकलने से पहले या कुछ समय पश्चात हो जानी चाहिए, क्योंकि सुबह का यह पहर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जो व्यक्ति इस पहर में पूजा करता है, ईश्वर को स्मरण रखता है और अपनी जो भी मनोकामना होती है उसे बोलता है, तो निश्चित ही उसकी बोली गई बात साक्षात ईश्वर तक पहुंच जाती है। उसका कारण यह होता है कि उसने जो कहा उस समय सबसे ज़्यादा शक्ति पृथ्वी पर विद्यमान रहती है, और वो शक्तियाँ शीघ्र ही उसकी बात को सुन भी लेती हैं। और जिस समय दैवी शक्तियाँ पृथ्वी पर साक्षात होती हैं वो उसी प्रकार से कार्य करती हैं। जिस प्रकार से तुम किसी के पास आकर बोलने पर तुरंत उसका कार्य कर देते हो, और यदि वह व्यक्ति तुमसे कुछ दूरी पर होता है तो तुम्हारे ऊपर उसकी बोली गई बात का कुछ असर होता है, बल्कि पूर्ण असर नहीं होता, और ना ही तुम पूरी शक्ति के साथ अर्थात पूरे दिन के निकल जाने के पश्चात भी तुम उसके कार्य को कर पाते हो। क्योंकि जितने करीब व्यक्ति रहकर बोलता है उतना ही ज़्यादा प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। इसी प्रकार दैवी शक्तियों का भी है। जिस समय तुम किसी से कोई बात बोल रहे हो उस समय यदि दैवी शक्ति साक्षात विराजमान होती है तो वो शीघ्र ही तुम्हारी बात को सुनकर पूर्ण कर देती है। तुम इस बात का स्मरण रखो कि दूसरी यह बात तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे तुम पूजा करो या पाठ करो, पढ़ाई करो या किसी कार्य को करो, तुम्हारा कोई भी ऐसा कार्य हो जिसे तुम कर रहे हो लेकिन तुम पूर्ण ध्यान से नहीं कर रहे, अर्थात तुम पूजा कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम कार्य कर रहे हो, तुम्हारा मन विचलित हो रहा है, तुम पूर्ण रूप से शक्ति नहीं जुटा पा रहे हो, तुम कार्यों को करते हुए अपने मन को कहीं और विराजमान रखते हो, तो तुम उस कार्य को कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा मन वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर तुम कार्य को कर रहे हो, तभी तुम उस कार्य को सही से कर सकते हो। और यदि तुम ईश्वर की भक्ति में लीन हो और तुम पूजा कर रहे हो तो तुम्हारा यदि मन विचलित हुआ तो इसका अर्थ है कि तुम पूजा नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारा मन कहीं और है और शरीर तुम्हारा मंदिर के सामने है।
बल्कि तुम्हारा शरीर कहीं पर भी हो। तुम्हें इस बात को समझ लेना अति आवश्यक होता है कि तुम्हारा मन केवल ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए। उस क्षण, उस पल तुम ब्रह्मांड की हर चीज़ को भूल जाओ और ईश्वर की शक्ति का स्मरण रखो, लीन हो जाओ। तब जाकर तुम्हारी वह पूजा अर्पित होती है। जिस शक्ति के द्वारा तुमने वह पूजा की है, वह शक्ति उस पूजा को स्वीकार कर लेती है। और तीसरी बात, जीवन में किसी भी कठोर परिश्रम को करो या ना करो, मेहनत करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यदि तुम जीवन में किसी पराई स्त्री पर नज़र डालते हो, पराई कन्या पर नज़र डालते हो, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हो और तुम गलत वाणी बोलते हो, तो तुम अपने जीवन में ऐसा कभी मत करना, क्योंकि किसी भी ऐसे कार्य से तुम अपने चरित्र को खराब कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा अस्तित्व है। और यदि तुम्हारा चरित्र समाप्त हो गया तो समझ लो कि तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो गया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसके व्यवहार से और उसके चरित्र से पहचाना जाता है। जो व्यक्ति जिस चरित्र का होता है, उसी नज़र से हर व्यक्ति उसको निहारता है। और इसके साथ साथ यदि इस बात का स्मरण रखोगे कि तुम सबका मान रख रहे हो, सबकी इज्जत कर रहे हो, सबसे अच्छा बोल रहे हो, तो जीवन में तुम्हें भी वही प्राप्त होगा, अर्थात मान सम्मान और इज्जत। यदि तुम दूसरों के साथ गलत वाणी बोलोगे तो तुम्हारे साथ भी प्रकृति वही करेगी जो तुम दूसरों के साथ करोगे, क्योंकि प्रकृति का और मेरा नियम ही इस प्रकार का है कि जिस प्रकार तुम करते जाओगे वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा। और अब सुनो मैं तुम्हें जो वरदान देने वाली हूँ, यदि तुम इन तीनों कार्यों को कर रहे हो और इन तीनों बातों में से किसी भी बात को अधूरा नहीं रख रहे, सभी को पूर्ण रख रहे हो और सभी पर ध्यान रख कर के कार्यों को कर रहे हो, संसार में आगे बढ़ रहे हो, तो निश्चित ही मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें इतना धनवान बना दूँगी कि तुम अभी के समय से पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें स्वयं भी इस बात का एहसास होगा कि पहले तुम क्या थे और अभी तुम क्या हो। लेकिन उसके लिए कुछ समय लगेगा, और वो इसलिए कि तुम्हें अभी कुछ परिश्रम करना बाकी है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि परिश्रम को करते करते मेरी बोली गई इन 3 बातों को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि भूल जाने से तुम्हारा कार्य फिर से अधूरा रहना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि कार्यों को करना और मेहनत करना यह तुम्हारा धर्म है, और तुम्हारा कर्तव्य जो मैंने बताए हैं वो तीनों हैं। तुम्हें अपने कर्तव्यों को करते हुए धर्म को निभाना है और मेहनत करना है। तुम फिर कभी भी जीवन में मुझे प्राप्त करने के लिए दुखी नहीं होगे, बल्कि मैं नंगे पैर दौड़ी चली आऊँगी और तुम्हारे घर में वास करूँगी। ना तो तुम्हें मुझे बुलाने की आवश्यकता है और ना ही मुझे प्राप्त करने के लिए
परेशान होने की। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि जीवन में मेरे आने के पश्चात कभी भी धन का गलत उपयोग भूल कर भी मत करना, क्योंकि धन का गलत उपयोग करने से लक्ष्मी क्षीण होना प्रारंभ कर देती है और लक्ष्मी को प्रसन्न रखना तुम्हारा काम है। तुम अपने सभी कार्यों को सही से करो, तुम्हें मेरे लिए कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह मैं तुमसे वादा भी करती हूँ और तुम्हें वरदान भी देती हूँ। और हर व्यक्ति को इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि जो व्यक्ति मुझे प्राप्त करने के लिए परेशान होता है और परेशान होकर गलत कार्यों को करता है, तो ना वो मुझे सही से जीवन में कभी प्राप्त कर पाता है और ना ही जीवन में मैं उसे धन से कभी परिपूर्ण बना पाती हूँ। क्योंकि उसके पीछे का कारण यह है कि जो केवल मेरे पीछे भागता है और अपने धर्मों को, कर्तव्यों को भूल जाता है, तो निश्चित ही वो अकेला मुझे इस तरह से कभी जीवन में भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि बुलाना और पाने की इच्छा रखना तुम्हारा कार्य है और तुम्हें कितना धन देना है ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे पास कितनी मात्रा में आऊँगी और कितना सुख दूँगी। यदि सुख प्राप्त करना चाहते हो तो तुम जो बताया है वैसा करो, और यदि तुम केवल मेरे पीछे भटकते रहोगे तो निश्चित ही जीवन गुजर जाएगा, लेकिन संपूर्ण मात्रा में तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि मुझे प्राप्त करने से पहले तुम्हें मुझे प्रसन्न करना अति आवश्यक है। मेरी प्रसन्नता का जो ख्याल रखता है, मैं उसे जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देती, और जो केवल अपने स्वार्थ को लेकर मेरे पीछे भागता फिरता है, उसे जीवन में मैं कभी धन से परिपूर्ण नहीं बनाती। क्योंकि मेरा मन तो बहुत ही ज़्यादा चंचल है और मैं उसी व्यक्ति के समक्ष आती हूँ जो मेरे पीछे नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों और कार्यों के पीछे भागता है, दिन रात मेहनत करता है और अपने धर्म को निभाकर अपने कर्तव्यों को सही से करता है। क्योंकि संसार में किसी भी एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए यदि सभी बातों का उल्लंघन किया जाए तो वह चीज़ जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार से यदि सरस्वती को प्राप्त करने के लिए यदि तुम घमंड रखोगे, अहंकार रखोगे, गलत वाणी बोलोगे, ऊंची आवाज़ में सभी बड़ों से बात करना प्रारंभ कर दोगे, तो सरस्वती तुम्हारे निकट कभी नहीं आएगी। क्योंकि सरस्वती को जो चीज़ प्रिय है वो है निर्ममता, अर्थात कोमलता। उनका मन जब तुम मोह लोगे तभी वो तुम्हारे करीब आएंगी। इसलिए इस प्रकार से समझो कि जब तुम्हें कोई प्रसन्न कर दे, चाहे वह किसी भी बात को बोलकर प्रसन्न करे या किसी भी चीज़ को देकर प्रसन्न करे, तो तुम निश्चित ही उसकी बात को मानोगे और उसके साथ मित्रता भी रखोगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसी वाणी बोले जो तुम्हारे हृदय को चुभ जाए और तुम्हें परेशानी दे, तो क्या तुम उसके साथ मित्रता रख पाओगे? निश्चित ही ना तो तुम उसके साथ मित्रता रख पाओगे और ना ही तुम उसके साथ मित्रता रखना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारे हृदय को चुभने वाली बातें उस व्यक्ति से तुम्हें दूर ले जाती हैं और तुम उस व्यक्ति के निकट रहना ही नहीं चाहती, बल्कि उससे दूर दूर रहना चाहते हो कि मुझे इसकी बातें ना सुननी पड़े, ये मुझसे कुछ न कहे, क्योंकि मुझे इसकी बातें प्रिय नहीं लग रही हैं, बल्कि जब जब ये बोलता है तो मुझे उसकी बातों से क्रोध आ जाता है।
इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जो कर रहे हो उस पर पूर्ण ध्यान देना और पूर्ण ध्यान देकर किसी भी कार्य को करना तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बस जो कहा है वैसा करो। मेरा वरदान और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।